है। विद्यालय एक मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। सुनिए विद्यालय कोई अयाची का अड्डा नहीं है। एक मिनट, अब आचार्य जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आप जिस ज्ञान के पथ पर ले जा रहे हैं इस हिसाब से तो पूरे देश में ब्रह्मचार्य का पालन लोगों को करना चाहिए और इस देश की आबादी बढ़ेगी नहीं। का सही आईना दिखा रहा हूँ। टीवी डिबेट का ये मतलब नहीं है सर, टीवी डिबेट का ये भी मतलब नहीं है कि आकर कुछ भी बोल के चले जाएंगे और लोग सुन लेंगे। तो आप भी कुछ बोल कर नहीं, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, सुन लेंगे नहीं। सुन लीजिए, यहाँ राज मिश्रा जी, आचार्य जी सुनिए मेरी बात। आप जिस आश्रम में, जिस मंदिर पर, जिस मठ में रहते हैं, वहां पर कैसा ओढ़न पहनन, खान पान होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार आपका होता है, क्योंकि वो एक विशेष स्थल है। लेकिन अगर मेडिकल रिसर्च सेंटर्स पर और कॉलेजेस में इस तरह का फैसले आएंगे तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? तब चलाइए ना फिर वहां पर विद्या अध्ययन को कॉलेज क्यों कह रहे हैं आप? विद्या अध्ययन के लिए कहा जाता है त्यागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, विद्यार्थी का लक्षण है, उसको अल्पहारी कहना चाहिए। वहां स्वाद के लिए विद्या अध्ययन करने नहीं जाते हो, देश के लिए कुछ करने के लिए विद्या अध्ययन करने जाते हो। तो चना खिलाइए ना सबको, वहां कहिए कि अल्पहारी बनो, गुड़ और चना खाओ, क्योंकि गुरुकुल में गुड़ और चना खाने की परंपरा रही है। सुन लीजिए, तो गुरुकुल से साधारण लोग नहीं निकलते थे। नहीं निकल, पता है मुझे, विद्वान लोग निकलते हैं। गुरुकुल की हमारी परंपरा नहीं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन हर जगह जहां गुरुकुल नहीं है वहां गुरुकुल चलाएंगे आप। इसी प्रकार सर, जिसको गुरुकुल में पढ़ना है वो गुरुकुल में एडमिशन लेगा ना। डांस करवाओगे केजीएमयू में जिसको पढ़ना है वो गुरुकुल में नहीं एडमिशन ले रहा है। तो ये नौटंकियां नहीं होनी चाहिए। अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो विद्या अध्ययन करने जा रहा है, वहां नॉनवेज खाने नहीं जा रहा है, वहां डांस देखने नहीं जा रहा है, नौटंकी करने नहीं जा रहा है। और ये सपा वाले कितनी देर से नौटंकी बता रहे हैं। अभी तो ये गौ सेवा, हमारे तो राष्ट्र को हम गौ माता को राष्ट्र माता बना देंगे। अभी तो शंकराचार्य के चरणों में पड़े थे भाई, आज तुम नॉनवेज का समर्थन करने आ गए। और ये कांग्रेस वाले ये क्या बोलेंगे भाई? ये तो खुद केरल में दीप डे मना रहे थे गाय खाकर के रोड पर। तो सुन लीजिए, विद्या अध्ययन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो एक प्रकार का आश्रम है, वो एजुकेशन के लिए है, वहां पार्टी करने के लिए नहीं है कि आप जाइए वहां नॉनवेज खाइए। नॉनवेज खाने का मतलब पार्टी करना होता है। सुन लीजिए, किस लिए आप जा रहे हो भाई? दुनिया भर में 80% लोग नॉनवेज खा रहे हैं रोज, तो पार्टी कर रहे हैं क्या? एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी? मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ आचार्य जी, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी लॉजिक और कोई भी तर्क देंगे तो उसको मान लूंगा। शाकाहार खाकर पढ़ाई आचार्य जी नो, नहीं शाकाहारी दुनिया में 80% लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्या? दुनिया क्या खा रही है? क्या बात कर रहे हैं? तो हमारे देश में भी लगभग 70% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्या? वो अनपढ़ है क्या? मुजाहिल है क्या? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नॉनवेज खाता है वो अनपढ़ होता है? आप एजुकेशन करने आए या नॉनवेज? एजुकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा, ये आप तय करेंगे। वो कोई स्कूल नहीं है, मेडिकल रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है वो। अच्छा, कहा है मेडिकल रिसर्च सेंटर, स्कूल नहीं? आपको मालूम है मेडिकल रिसर्च कॉलेज में क्या क्या होता है? अरे आप हाइजीन की बात करते हैं, काम है ना। तो सर वहां रहने वाले लोगों को ये तय करने दीजिए कि क्या काम करेंगे और क्या खाएंगे। ये आप तय कीजिए कि पढ़ाएंगे कैसे, और ये आप तय नहीं करेंगे खाएंगे कैसे। डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड आचार्य जी, आप ये कहते ना कि भाई साहब मैं जिस परंपरा, जिस व्यवस्था से आता हूं, यहां पर ये व्यवस्था है, मैं मानता, मैं सर झुकाकर उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरी ही परंपरा सबके साथ लागू हो तो ये मान्य नहीं है सर। आचार्य जी, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि मेरे साथ जो मेरे साथी सहयोगी या मेरे परिवार के लोग हैं वो नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं। वेजिटेरियन जा रहे हैं, बनिए ना, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन ऐसे बनाएंगे क्या? थोप के बनाएंगे? डॉक्टर के सिंह, आप लोग जबरदस्ती ये fैसला क्यों थोप रहे हैं कि भाई तुम खाओ और तुम नहीं खाओ? यहां बनेगा और नहीं बनेगा? देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह की मेसें हैं। एक 30% में से है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। मैं कुछ स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से 2 दिन से मैं उपलब्ध नहीं था, मेरे घर में ट्रेजिडी हुई है। मैं अभी भी घर पे ही हूं, वहीं से मैंने आपको ज्वाइन किया है। हमारे पास करीब 30 हॉस्टल्स हैं और जिसमें सब मिला के 80-90 में से चलती हैं, क्योंकि एनएमसी के हिसाब से एमसीआई जो पहले था, हमारे स्टूडेंट्स को कैंपस में रहना मैंडेटरी है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। नंबर 1, हमारे पास 30% में से हैं जिनका संचालन यूनिवर्सिटी करती है।
40% में से ऐसी है जो बच्चे 50-100 की संख्या में जुड़ के कोऑपरेटिव मेसेज बनाते हैं और उसका संचालन वो स्वयं करते हैं। 30% हमारे हॉस्टल ऐसे हैं जो सुपर स्पेशलिटी वाले, जो डीएमएमसीएच कर रहे हैं एमबीबीएस एमएस के बाद, वो 25 साल के होते हैं, उनकी शादी होती है, उनको एक सैटेलाइट रूम दिया जाता है जिसमें एक किचन भी होता है, एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम होता है। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो 40% कोऑपरेटिव की में से हैं उसमें किसी तरह का कोई बंधन, कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है, वो स्वतंत्र हैं, आज भी नॉनवेज बना रहे हैं और बनाएं। जो 30% कमरे में हमने दिया है किचन, उसमें कोई भी बंधन नहीं हो, बनाएं। जो 30% हॉस्टल का संचालन केजीएमयू करता है उसमें जरूर रोका गया है। गवर्नर मैडम की इच्छा थी कि उन जगहों पे गवर्नर मैडम की इच्छा होगी तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। नहीं, अब मेरी बात यह है, गवर्नर मैडम क्या संविधान से ऊपर हैं? प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैंने राइट ऑफ फूड किसी का नहीं रोका है। जो हमारी मेस से संतुष्ट नहीं है वो 40% जो कोऑपरेटिव मेंबर्स उनको ज्वाइन कर सकता है। नंबर 1, हमारे स्टूडेंट्स को कोई रोक नहीं हो, बाहर जाके खा सकते हैं, अपने उनके रूम में भी कहा गया है कि रूम में भी ले जाके मंगा के खा सकते हैं। और हमारे पास 70% में मैं सर एक चीज पूछ रहा हूँ, सब सुन लिया मैंने सर। के सिंह जी प्लीज सर आप बहुत लेट आए हैं इसलिए वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत संक्षेप में सर। के सिंह जी बहुत संक्षेप में, आपकी सारी बातें सुन ली, आपसे पहले जो पीआरओ बैठे हुए थे उनकी सारी बातें सुन ली। मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई अगर आपने 2 में ही बंद कर दिया है या 1 में ही बंद कर दिया है तो क्यों कर दिया, ये किस अधिकार से, और ये कौन सा आपका अधिकार क्षेत्र है जहां पर आप ये कर सकते हैं, वो भी एक मेडिकल रिसर्च कॉलेज में? ये कौन सा अधिकार है, संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? अब वक्त नहीं है, एक बार हाजी साहब के पास नहीं जा पाए। हाजी साहब जल्दी से, क्या आपको लग रहा है कि ये समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर ही इस तरह के फैसले इस सरकार में या गवर्नर के द्वारा कुछ कह दिया जाता है तो कॉलेजों में लिए जा रहे हैं। जल्दी से सर। हाँ झा साहब, देखिए अगर आज मैं स्टूडियो में होता तो आज आपको मैं गले लगाता और दिल से आपको सलाम करता, क्योंकि आज आपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाले लोग थे, जो फर्जी ज्ञान दे रहे थे, आपने उनको आईना दिखाया। मैं दिल से आपको सलाम करता हूँ। टाइम्स नाउ भारत ने जो एक अनुभवी विद्यानाथ झा के रूप में एंकर में रखे हैं, बहुत बढ़िया है। मैं दिल से सलाम करता हूँ क्योंकि आपने आईना दिखाया। हाँ, क्योंकि आज उधर आईना दिखा रहा था तो आप सलाम कर रहे थे, कल आपको आईना दिखाऊंगा तो आप दूर से भाग जाएंगे, कहेंगे कि ना 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 ये सलाम करने लायक नहीं। जहां साहब देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ, आपकी यही तो मुस्कुराहट मुझे कायल करती है। और रही बात है आपके सवाल का, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमने अभी आपने संविधान की बात कर दी, संविधान का आर्टिकल 21 भी यही कहता है खाने के बारे में, आर्टिकल 47 भी यही कहता है। लेकिन यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली बात कर रही गई है, यहाँ जो गवर्नर की बात करी गई है कि मैडम गवर्नर ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर खाना नहीं बनेगा। तो एक सीधा वक्त नहीं है, माफी चाहता हूँ क्योंकि आज बहुत कम वक्त है, आप अभी लेट से जुड़े हैं, लेकिन एक सीधा सवाल है कि भाई अब एक भी आदमी को जो इस कॉलेज में पढ़ रहा है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि तुम खाओ या नहीं खाओ? और आप ये कैसे तय कर ले रहे हैं कि भाई इस वाले मेस में बनेगा और उस वाले मेस में नहीं बनेगा? जब 4 मेस में बन रहा है तो 1 मेस में और बनेगा तो क्या हो जाएगा? 4 मेस का हाइजीन आपको समझ में आ रहा है और 1 मेस का हाइजीन गड़बड़ हो जा रहा है, तो उस हाइजीन को ठीक कीजिए ना। मतलब दिक्कत पहिए में है और आप गाड़ी की सीट ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।